अच्छा, सो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोटोन। दो, हमेशा 2 मार्क्स देंगे, अपनी सारी लाइनें देंगी, आप लोगों को सिर्फ लिखना है इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल क्वांटम ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे मैंने बताया था, क्वांटम यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल क्वांटम ऑफ एनर्जी, वो एक मार्क का, दूसरा मार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताना लाजमी है। किसी भी चीज का क्वांटम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, उसके 2 मार्क्स होंगे। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कोई खास है, कोई ऐसे मुश्किल चीजें नहीं है, काफी आसान है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, करवाना लाजमी। A beam of light is incident normally on a metal surface as illustrated in figure 8.1. ये एक beam of light है, area of cross section इतने पे ये incident है। The beam of light has cross sectional area this much and power this much. The light has wavelength 570 nanometers. The light energy is absorbed by the metal and no light is reflected. तो ये कोई सुपरलेटिव केस है कि इसमें से सब कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ भी इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया है, ठीक है। Show that a photon of this light has an energy of this much. So given all of this information over here, how do I work out the energy of the photon that is incident? एक फोटोन की एनर्जी निकालिए, वो कैसे निकलेगी? HF हमें क्या दिया हुआ है? हमें लैम्डा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E equals to hc upon lambda. Yes. नहीं साहिर, वो E equals to hc upon lambda will give you the फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है जी। अगर लैम्डा नॉट कर देंगे तो वो ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एनर्जी निकाल लेते हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा 6.63 into 10 to the power minus 34। C दे देते हैं 3 into 10 to the power 8 एंड लैम्डा से डिवाइड कर लेते हैं। लैम्डा क्या था? लैम्डा था 570 नैनोमीटर्स। 570 into 10 to the power minus 9. So what is our energy coming out to be? 3.5 into 10 to the power minus 19 joules आ रही है, यही आ रही है। I'm pretty sure ये 3.49 आ रहा, if I'm not mistaken. So this is approximately 3.5 into 10 to the power minus 19 joules. Yes, okay. Actually, now on to this question. Calculate for a time of 1 second the number of photons incident on the surface. तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं फॉर अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। अब ये चीज आपने कहां देखी है? सिर्फ इंटेंसिटी से जो आप पार्टिकुलर थ्योरी निकाल के n/t निकाल रहे थे और वो सारी चीजें, वो ये चीज इधर ही आएगी, ठीक है। सो लेट्स गेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। तो हमें क्या पता है? हमें पता है इंटेंसिटी थी पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। इसको हमने खोल के क्या किया था? इसको हमने खोल के किया था एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड देन अपॉन टाइम। अच्छा, व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू, हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। ओके, सो एक जगह तो ये लिख लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस अभी फिलहाल। लेट्स से इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया, इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। एक और काम कर लेते हैं, लेट्स नाउ यूज आवर पार्टिकुलर थ्योरी और उधर से निकाल लेते हैं। तो पार्टिकुलर थ्योरी क्या कहती थी? पार्टिकुलर थ्योरी कहती थी एनर्जी इक्वल्स टू इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एंड इसको जब खोले तो NHF या फिर हम ले लेते हैं, सो एनर्जी को हम लिख लेते हैं कैसे? N एंड आई एम राइटिंग दिस क्योंकि हमें वेवलेंथ दी हुई थी, तो मैं इसको NHc अपॉन लैम्डा करके लिख रहा हूं, ठीक है जी। एंड देन दिस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक और काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा प्यारा करके लिख लेते हैं, बल्कि ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी अगर मैं इसमें लिखूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट N इनटू HC अपॉन लैम्डा, ये अलग और नीचे एरिया और टाइम अलग डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। थोड़ा सा अलग अलग करके लिख रहा हूँ वरना प्रॉब्लम होगी सबको। ये हमने लिख लिया। नई तलाश से नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, इसके पास कर रहे हैं एक पुरानी डिस्कशन जिसको खत्म करें। अच्छा, नाउ ये लिख लिया। अच्छा, अब हमें क्या क्या दिया हुआ? लेट्स रियलाइज दिस। हमें जो है पावर दी हुई है, वी हैव बीन गिवन दी पावर, और हमने एक फोटोन की एनर्जी भी निकाल ली है, और हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, राइट। वी हैव बीन गिवन द पावर, वी हैव बीन गिवन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हमें टाइम भी बता दिया, मतलब अच्छी खासी चीजें हमें दी गई, ठीक है। मसला क्या है? यू हैव नॉट बीन गिवन दी इंटेंसिटी, आपको इंटेंसिटी नहीं बताई। अच्छा, 2 तरीके हैं इसको करने के। 2 तरीके क्या? कि भाई देखो, पावर दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, इससे पहले इंटेंसिटी निकाल लो, ठीक है, एंड देन इधर इंटेंसिटी प्लग इन करोगे
और फिर आप अपना एक निकाल लोगे। तो मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू यूज दैट अप्रोच। लेट्स वर्क आउट द इंटेंसिटी ओवर हियर एंड देन डू दिस क्वेश्चन। सो इंटेंसिटी क्या आ रही है, पावर आ जाएगी आपकी, पावर है 2.7 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1.3 × 10⁻5। सो 2.7 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारी आ रही है इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, ये वाली इंटेंसिटी बराबर होगी इधर वाली कहानी के। ठीक है जी, सो ये जरा हम क्या कर लेते हैं, अब ऑब्वियसली 2.7 × 10⁻³ अपॉन 1.5 × 10⁻⁵ है ना। अच्छा, और ये n हमें निकालना है, राइट। अच्छा, hc अपॉन लैम्डा क्या था, hc अपॉन लैम्डा आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, वो 3.5 × 10⁻19 जूल्स आ रहा था, राइट। 3.5 × 10⁻19 जूल्स आ रहा था। सो लेट्स राइट दैट ओवर हियर, 3.5 × 10⁻19। अच्छा, एरिया जो था वो ये था 1.5 × 10⁻⁵। टाइम क्या था आपका, टाइम आपका था 1 सेकेंड। ठीक है जी, नाउ दिस एंड दिस कैंसल आउट। अब n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट n वी शैल हैव टू डिवाइड द पावर बाय द 2.7 × 10⁻³ अपॉन 3.5 × 10⁻⁻19। हम इस तरह से ये कर लेंगे एंड वी शैल गेट द n। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटेंसिटी निकाली सेपरेटली एंड देन आई इक्वेटेड इट टू दी पार्टिकुलर थ्योरी से जो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है, तो उधर से फिर मैंने n निकाली। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे अगर सही तरह से देखो भी तो क्या था, पावर थी एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। नाउ सिर्फ डिफरेंस क्या है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी, इस केस में क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ne अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर इधर से भी लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं और एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास n आ जाए। तो हुआ असल में यही है, मैंने आपको इंटेंसिटी वाले तरीके से सिखाया, इसकी एक ऑल्टरनेट अप्रोच भी है जो एक और थोड़ा सा एक डिफरेंट सेंस भी बना देगी आप लोगों के लिए। तो ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट ये समझना है कि पावर जो है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला ले रहा हूं, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है जी, अब एनर्जी पूरी चीज की एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी, वो n टाइम्स द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सो पावर इक्वल्स टू ne अपॉन t एंड देन n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा पावर इनटू टाइम अपॉन एनर्जी। ठीक है, या तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, इंटेंसिटीज को डिफरेंट फॉर्मूला से, या फिर ये वाली अप्रोच कर लो, आइदर वे जिस तरह से कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। ये नंबर हमारे पास आ रहा है 7.7 × 10⁻15। आइदर वे यू डू इट, दोनों तरीकों से एक ही कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे पूछते हैं द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स। तो इधर अपनी एस का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, एस आप लोगों को सबको याद होनी चाहिए है। ठीक है, अच्छा, नाउ यू हैड ए फोटोन, फोटोन जो था आपका क्या था, बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, सही है। फोटोन के पास लेट से यहां पे कुछ मोमेंटम है, डेफिनेटली, राइट, इट हैज सम मोमेंटम, लेट से वी डोंट नो व्हाट दैट मोमेंटम इज। ठीक है जी, देयर इज सम मोमेंटम ओवर हियर। दूसरी बात ये बोलते हैं द लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मेटल एंड नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड। मतलब एक फोटोन जो इधर आता है इट इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड ओवर हियर, इट इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड, इधर एब्सॉर्ब जाता है, यानी उसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, उसका फाइनल मोमेंटम 0 हुआ, राइट। जो हम एस में करा करते थे, एक चीज बाउंस कर रही है तो कितनी वेलोसिटी से बाउंस कर रही है तो उसकी फाइनल मोमेंटम वैसे निकलेगी, एक चीज जो आ रही है उसकी इनिशियल मोमेंटम वैसे निकलेगी। इस केस में हमें इनिशियल मोमेंटम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि फाइनल मोमेंटम 0 हो गया था। ठीक है जी, नाउ यूजिंग एस कॉन्सेप्ट, भाई चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा व्हेन यू यूज डेल्टा पी, डेल्टा चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज मोमेंटम शायद इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। रिमेंबर योर एस, वेक्टर का सवाल है, कन्वेंशन बनाए बगैर कोई भी नहीं करेगा। सो इफ आई से डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, सो डाउनवर्ड इज पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा रो एफ कह रहा हूं, मोमेंटम फाइनल क्या है, वो 0 है। सो मोमेंटम फाइनल मेरा 0 है। मोमेंटम इनिशियल क्या था मेरा, वो मुझे नहीं पता, वो मैं ढूंढना चाह रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा, और वो किस चीज के बराबर होगा, वो चीज उस चीज के बराबर होगा जो मेरा चेंज इन मोमेंटम है।
ठीक है, अच्छा ना मोमेंटम कैसे निकालेंगे एक फोटोन का, वो भी देख लेते हैं। तो मोमेंटम एक फोटोन का आ जाएगा थ्रू de Broglie's wavelength, which was momentum equals to h upon lambda. So if you want to know the initial momentum, वो कैसे निकलेगा, h upon the obviously the lambda, जिस जो लाइट आ रही थी. So let's use that. So 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by our lambda, that is 570 into 10 to the power minus 9. So what is the value that we're getting over here? और मुझे बताओ सब लॉस तो नहीं हो गए बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है? अच्छा, सो इफ आई एम करेक्ट, आई जस्ट वांट समवन टू बैक मी, मेरे हिसाब से ये -1.16, यस -1.1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.16 into 10 to the power minus 27. ठीक है जी, फाइनल मोमेंटम 0 ऐसे शाजिब इधर आके लगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया. द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल एंड नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड. मतलब एक फोटोन जो इधर से आके इधर लगा, इट वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब उसकी कोई एनर्जी, मतलब उसमें कोई फाइनल मोमेंटम कुछ भी नहीं बचा, कंप्लीटली खत्म हो गया. ठीक है, सो नो वेलोसिटी, सो नो मोमेंटम. एक्चुअली सो ये आ रहा है ये, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली आपका चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ये चीज, राइट. ये ऊपर -pi के बराबर था, तो मैंने -pi कैसे निकालेंगे, pi जो है वो इस तरह से निकला, एंड देन ऑब्वियसली माइनस इसका मोमेंटम के बराबर. अच्छा, फिर भी मेक श्योर दिस इज नॉट द फाइनल आंसर दैट यू गोइंग टू कोट ओवर हियर. ये क्या है, ये एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम आया, ये तमाम फोटोन्स का चेंज इन मोमेंटम नहीं आया. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोटोन का तमाम फोटोन्स के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पास फाइनल चेंज इन मोमेंटम आ जाए. तो हकीकत में जो चेंज इन मोमेंटम है ऑफ n फोटॉन्स, that shall be worked out through 7.7 into 10 power 15 into 1.16 into 10 power minus 27. मैं माइनस का साइन इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, डायरेक्शन को बाहर में डाल देते हैं और हम इधर जो है अपना आंसर फाइनल आंसर कोट कर देते हैं. ये वाली वैल्यू इज 8.96 into 10 to the power minus 12. Pretty sure. ठीक है, एंड देन हाउ मच सिग्निफिकेंट, हम 2 सिग्निफिकेंट चला रहे थे तो इसको भी 2 सिग्निफिकेंट कर देते हैं. 2 सिग्निफिकेंट ये हो जाएगा 9.0 into 10 power minus 12. दिस इज द टोटल चेंज मोमेंटम ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, अच्छा फिर आपसे बोलते हैं यूज योर आंसर इन B2 टू कैलकुलेट द प्रेशर दैट लाइट एक्सर्ट्स ऑन नॉन-मेटल सरफेस. कुछ मुश्किल नहीं है. क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फोर्स था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट. सो फोर्स वाज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, एंड देन यू नीड टू डिवाइड दैट बाय एन एरिया. सो डेल्टा P इनटू अपॉन डेल्टा T, और ये एरिया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, नाउ डेल्टा P हमने निकाला. टाइम क्या था हमारा टाइम था 1 सेकेंड, और एरिया हमें पता है. अब सारी चीजें इस पे प्लग इन कर देते हैं. सो 9 into 10 to the power minus 12, हमारा टाइम 1 सेकेंड था. एरिया हमारा क्या था, it was 1.3 into 10 to the power minus 5. So this is your area. What is our pressure that's coming out on this? ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ योर AS. वो AS अभी कहीं नहीं गई है, वो सब आएगी पेपर 4 में. 6.923 you sure? Okay, 6.923 into 10 to the power minus 7, which is final answer. 6.9 लिख देते हैं जो हमारा फाइनल आंसर होगा into 10 to the power minus 7. ठीक है जी. तो यस, आपके ऊपर जो फोटॉन इंसिडेंट है वो आपके ऊपर प्रेशर भी लगा रहे हैं, आपके ऊपर फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर और वो फोर्स इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि आपको कुछ होता ही नहीं, राइट. ऑब्वियसली ये जो लाइट है मेरे सामने, ये मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, लेकिन दैट इज सो इनसिग्निफिकेंट कि मुझे फील नहीं होता. ठीक है, जैसे ही हमने बात करी, मून भी मुझ पे एक फोर्स लगा रहा है, सूरज भी मुझ पे एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन मुझे सूरज की फोर्स फील नहीं होती क्योंकि मेरा उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा. ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्टेंस मैटर कर रहा है, इस वाले चैप्टर में फोटोन है इतने छोटे से, क्या करेंगे आप, लेकिन देयर इज अ फोर्स, ये पार्टिकल्स ही है. ठीक है, और छोटे छोटे अगर चीजें, छोटी छोटी चीजें, फोटोन की बात करो, इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो उनके बीच में फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी के सारे इंटरेक्शंस होंगे जो हमने पार्टिकुलर फिजिक्स में पढ़ी. ठीक है जी. एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? We have about 10 minutes remaining. I need to whiz past this other question. Clear. Okay. Let's do this jaldi se, and then we're going to end class for today. A photon of wavelength this much is incident on an isolated stationary electron as illustrated in figure 8.1. Incident photon, ये इधर से निकल गया इलेक्ट्रॉन इस तरह से.
तो इंसिडेंट फोटोन उसकी वेवलेंथ ये थी, और फिर उसे ताकि लगता है तो डिफ्लेक्टेड फोटोन है उसकी वेवलेंथ कुछ और। इलेक्ट्रॉन का मास me है, ठीक है जी। द फोटोन इज डिफ्लेक्टेड इलास्टिकली बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me. The wavelength of the deflected photon is 6.84 into 10 to the power minus 12 meters. ठीक है जी। Calculate for the incident photon its momentum. तो अगर मुझे इस फोटोन का मोमेंटम निकालना हो तो which formula should I use? इंसिडेंट वाले का। We shall use P equals to h upon lambda, de Broglie's wavelength. So P shall equals to h upon lambda. Yes. So momentum क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा 6.63 into 10 to the power minus 34. लैम्डा हमारे पास आ रहा है 6.5 into 10 to the power minus 12. ठीक है जी। आई एम गोइंग टू राइट दिस आंसर डाउन, थोड़ा देर लग जाएगी हमें। सो दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.02 into 10 to the power 22. यो, दैट इज अ ह्यूज। ये गलत नहीं आ रहा? -22 होगा ना ये? आई एम प्रीटी श्योर, डैम श्योर। 22 कैसे आ रहा है? -22, yes, 1.02 into 2. अच्छा, this was given to us, हमें 6.50 दिया था, 3 सिग्निफिकेंट दिया था, यानी हम 3 सिग्निफिकेंट लिखते हैं 1.02 into 10 power minus 22। फिर आपसे क्या बोलते हैं? एनर्जी निकाल दे। तो एनर्जी का भी सबको पता हो गया, अब तो ये चीज समझ में आ गई होगी, उनको ये वाले फॉर्मूलाज पसंद है। hc अपॉन लैम्डा, तो 6.63 into 10 to the power minus 34, that is h। c क्या था? 3 into 10 to the power 8, and then lambda से आपने डिवाइड कर देना है, यानी बेसिकली ऊपर वाले आंसर को 3 into the power 8 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट। व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी? दैट इज 3.06 into 10 to the power minus 14. This is the energy a photon is carrying. So 3.06 into 10 to the power minus 14. अच्छा, फिर आपसे क्या बोल रहे हैं? The angle theta through which the photon is deflected is given by the expression delta lambda equals to h upon mec into 1 minus cos theta. ये कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपके कोर्स में है, जो आपको याद रखने की जरूरत है, आपको टेंशन नहीं जरूरत इसकी क्या है। With delta lambda is the change in wavelength of the photon, h is the Planck constant and c is the speed of light in free space. Calculate the angle theta, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें उठा के चीजें डालनी है। डेल्टा लैम्डा कैसे निकलेगा? 6.84 minus 6.5. So let's do that. 6.84 minus 6.50 into 10 to the power minus 12, right? This is a very high energy photon. अच्छा, h क्या है? h हमारा था 6.63 into 10 to the power minus 34. Mass of an electron is given in the booklet 9.1 into 10 to the power minus 31. C क्या है? That is 3 into 10 to the power 8 and then into 1 minus cos theta. ठीक है जी। तो to calculate this, what we shall be doing is we shall be, okay, I'm just going to write this down. So 6.84 minus 6.50 into 10 to the power minus 12, then into, ये चीज ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी, 9.1 into 10 power minus 31 into 3 into 10 power 8 divided by 6.63 into 10 power minus 34, and then this minus 1 comes on to this side, so minus 1, that equals to a minus cos theta। ठीक है जी। तो यानी जब आपको ये माइनस साइन हटाना होगा तो आपको फाइनल चीज को फिर इधर से माइनस हटा के इधर माइनस लगाना पड़ेगा। वो करने के बाद पूरे आंसर का कॉस इनवर्स लेंगे तो थीटा आ जाएगा, और वो थीटा क्या आ रहा है? वो थीटा आ रहा है आप लोगों के पास 30.7 डिग्री। ठीक है जी। तो इसमें कोई वो नहीं थी कोई चीज, यस 30.7, 30.6। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं थी जो आप लोगों को समझने की जरूरत थी। अच्छा, बट ये 3 मार्क्स का जो आखिरी सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। 5 मिनट ही रह गए हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। यूज एनर्जी कंसिडरेशंस टू सजेस्ट व्हाई डेल्टा लैम्डा मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब इस बात का कि अगर मैं लैम्डा फाइनल लूं और लैम्डा इनिशियल लूं तो क्यों 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 ये डेल्टा लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, वो कभी नेगेटिव में क्यों नहीं जाएगा नंबर। और एनर्जी कंसिडरेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें आंसर देना है।
सो क्या दें इसका आंसर? एफ ओ ग्रेटर देन एफ आई? नहीं नहीं नहीं, कशिश, इसमें दिस इज नॉट नेसेसरीली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों? बिकॉज ये फोटोन आके लगा भी तो इलेक्ट्रॉन ही निकल गया, ये फोटोन ही डिफ्लेक्ट हुआ। तो व्हाई मस्ट दी लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल ऑलवेज बी पॉजिटिव? अच्छा थोड़ा सा और हिंट देता हूँ, लैम्डा फाइनल हमेशा बड़ा आ रहा है, राइट? पॉजिटिव किस तरह आएगा? जब लैम्डा फाइनल हमेशा बड़ा होगा। लैम्डा फाइनल हमेशा बड़ा आ रहा है, लैम्डा इनिशियल हमेशा छोटा है। ऐसा क्यों होगा? लैम्डा फाइनल बड़ा क्यों आएगा हमेशा? एनर्जी कंसिडरेशन इस्तेमाल करते हुए, ये वाली चीज इस्तेमाल करते हुए एनर्जी कम होगी उसकी। वेरी गुड कशिश। सो डिफ्लेक्टेड फोटोन will always have less energy, will always have less energy। वो क्यों? क्योंकि वो कुछ एनर्जी किसको दे देगा? वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। डिफ्लेक्टेड फोटोन will always have less energy, and जैसे सायर ने बता दिया है, and as energy is inversely proportional to, let's say, lambda, right? hc upon lambda को हटा के hc को कांस्टेंट करके मैंने ये कह दिया as energy is inversely proportional to lambda। तो जब आपकी जो है वो एनर्जी कम होती है तो आपका लैम्डा हमेशा बड़ा होगा। the wavelength will always be greater after deflection, and so delta lambda shall always be positive। ठीक है जी। and on that note your class is finished for today। और आप लोगों का पहला पार्ट क्वांटम फिजिक्स का पूरा जो डे ब्रोगली वेवलेंथ जितना मैंने पढ़ाया था वो भी इस पास्ट पेपर क्वेश्चन में खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नील बोहर का काम शुरू करेंगे। नील बोहर ने क्या बात करी, और जो बोहर का जो मॉडल पढ़ा था आपने ओ लेवल्स में, बोहर एटम ऑफ द मॉडल, वो और नील बोहर की कहानी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज द अदर थिंग दैट विल स्टार्ट इंशाल्लाह टुमारो।